तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस स्क्रीन पे आने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि आरती का पास और सुगम दर्शन का पास कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए, वेबसाइट का लिंक मैं डालता हूं और ओपन करता हूं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पर भी हाईलाइट कर देता हूं, आप चाहे खुद से भी कर सकते हैं। तो ये रहा इसका साइट। तो थोड़ा वेट करने के बाद हमारा जो साइट है वो खुल चुका है। और आप जैसे कि देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान। तो यहाँ पे फुल फॉर्म का ही शॉर्ट फॉर्म है इसका वेबसाइट। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू कंट्रीब्यूट। अगर आप चाहें तो मंदिर में कुछ दान दे सकते हैं, तो उसका ये लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उनके फ़ोन पे या जो भी अकाउंट है उस पर चले जाएंगे। लेकिन हमें क्लिक करना है रिजर्व टू पास, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख, आरती और सुगम दर्शन। आप आरती बुक करना चाहते हैं तो आरती पर क्लिक करेंगे, और सुगम दर्शन बुक करना चाहते हैं तो सुगम दर्शन पर क्लिक करेंगे। आरती कितने बजे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बेसिकली 3 आरती होती है। जो पहला आरती 4 बजे सुबह में होती है, मंगला आरती। सेकंड जो आरती होती है वो होती है 6:15 सुबह में, श्रृंगार आरती, जब भगवान का श्रृंगार होता है। और थर्ड आपको होता है 10 बजे रात को, जो कि होता है श्यान आरती। श्यान आरती क्या होता है? श्यान आरती वो होता है जब भगवान स्लीपिंग मोड में जाते हैं, सोने के टाइम जब वो जाते हैं विश्राम के टाइम में, तब जो उनसे पहले आरती होती है उसे बोलते हैं श्यान आरती। तो आप तीनों में से कोई भी बुक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बुकिंग प्रोसेस पे। तो सबसे पहले हम आरती पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं अपने नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। गेट OTP क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड लगता है और OTP आपके नंबर पर चला जाएगा। तो OTP आ गया है, हम OTP डाल रहे हैं और डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो आप केयरफुली पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। फर्स्ट है कि आपका जो फील्ड है उसमें स्टार मार्क है, वो भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और जो 10 साल के कम एज के बच्चे हैं उसका पर्सनली पास नहीं बनता है, आपके पास पे वो चले जाएंगे। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपके पास फिजिकल ID कार्ड होना चाहिए, लाइक आपके पास आधार कार्ड आप डाल रहे हैं तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप जब ये बुक करेंगे तो आप पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आरती, उसके बाद दिख रहा है तिथि, मतलब डेट। उस पर साइड में अब हम क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे में आप जैसे आएंगे वहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन है तो अवेलेबल है, रेड है तो अनअवेलेबल है, ग्रे है तो नॉट एप्लीकेबल है, एंड ऑरेंज है इसका मतलब है कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो फ़िलहाल जितने रेड है तो वो अनअवेलेबल है, तो मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। तो इसको ओके करके आप हटा देते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है आरती टाइप, यहाँ पर मैंने बताया 3 तरह का आरती होता है। सुबह 2 बार होता है और एक रात को होता है, तो इसे किसी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ़ श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु होंगे उसके अकॉर्डिंग आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, टिकट बुक करने के बाद अगर प्रोफाइल में आपने सब कुछ ऐड किया हुआ पहले से, तो यहाँ टिक करते ही ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। नहीं तो ये नंबर ऑफ़ श्रद्धालु जितने होंगे, जैसे पहला मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो जाएंगे उनका नाम होगा, जो भी बुक करें ये पास। उसके बाद फिर एज का सेक्शन आएगा, आपकी क्या एज है वो एज लिख देंगे। उसके बाद आपका जेंडर जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होगा ID प्रूफ, आप किस तरह का ID देना चाहते हैं। तो इसमें भी 5 तरह की ID है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन और भी है, तो आधार कार्ड के अलावा और भी ऑप्शंस है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। तो मैं फ़िलहाल आधार कार्ड ही डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर व्हील चेयर का ऑप्शन है, व्हील चेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलने में असमर्थ है, तो वो व्हील चेयर पर आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद रीज़न आपको बताना होगा कि वो किस प्रकार का है, मतलब हैंडीकैप है क्या है। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट कुछ है तो वो अपलोड करना पड़ेगा। और कोई असिस्टेंट चाहिए तो उस पर भी आपको वहाँ टिक आउट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है तो उसको मैं स्किप करता हूँ। नीचे एड्रेस डिटेल, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो। एड्रेस जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे डाल दिया है, जो मेरा एड्रेस है मुजफ्फरपुर बिहार।
और नीचे आप आएंगे तो वो एड्रेस 2 है, अगर आपके पास कोई एड्रेस 2 है तो आप डालिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा कंट्री, फ़िलहाल ये इंडिया ही अवेलेबल है सिर्फ इसमें, तो आप इंडिया तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो ही जाएगा। उसके बाद है स्टेट, आप जिस स्टेट से वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिहार से हूँ तो मैं वो कर ले रहा हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं फ़िलहाल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मुजफ्फरपुर से मैं हूँ। और फिर आपका विलेज और सिटी नेम होगा, तो जो भी आपका विलेज है या सिटी नेम है वो यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। पिन कोड डाल दीजिए जो भी है। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद नीचे है मोबाइल नंबर का सेक्शन, वहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किए थे वो मोबाइल नंबर डाल दें। उसके जस्ट बगल में है ईमेल आईडी, तो आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपना। और जब आप राइट साइड में देखेंगे तो फ़ोटो कैप्चर करके लिखा होगा, एक है फ़ोटो कैप्चर। अगर आपके कंप्यूटर में वेब स्क्रीन है, वेब कैमरा है, या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा, नहीं तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने में भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपकी जो फ़ोटो है वो 1 MB या फिर 1 MB के अंदर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो पास है वो बुक हो जाएगा। तो पास बुक होने के बाद कुछ इस प्रकार का पास दिखेगा। अगर आप आरती के करते हैं तो वहाँ पर ऊपर में दिख जाएगा ऑनलाइन आरती पास। यहाँ पर आरती का डेट होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग लोकेशन होगा। उसके बाद आरती मतलब किस टाइप का आरती आप बुक की है वो होगा। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपका आईडी का वो डिटेल होगा, बुकिंग आईडी होगी। यहाँ पर आपका नाम होगा, जेंडर होगा, आधार कार्ड होगा, जो आईडी होगा, प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड आपने डाला है तो उसका नंबर होगा। व्हील चेयर है तो नीचे लिखा होगा, अगर नहीं सहायक कोई है तो वो भी लिखा होगा। तो इस प्रकार से आपका होगा। और साइड में जो आप देख रहे हैं रेड कलर से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है। तो अब हम आ गए हैं शुभम दर्शन वाले साइट पे, ऑप्शन पे। तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में ही अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई मैन है तो वो धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा, और कोई वीमेन है तो वो साड़ी में, सलवार सूट में, कोई लड़की है तो वो भी सलवार सूट में ही अंदर एंट्री कर सकती है, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से आते हैं दर्शन की जो तारीख है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो अगर कोई खाली होगा, जैसा कि आज जो तारीख है उस पर अगर खाली है तो वहाँ पर ग्रीन होगा, ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्लॉट, किस स्लॉट में आप बुक करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ श्रद्धालु, आपके साथ कितने लोग हैं, अगर आपके साथ 1-2 है, जो भी है उसमें से मैन कितने हैं, वीमेन की फीमेल कितनी है वो डाल सकते हैं, बच्चे कितने हैं वो डाल सकते हैं, क्लियर आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो उनका सारा नाम, एज, जेंडर, आईडी प्रूफ, वो सारा कुछ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ। अब फिर हम नीचे आते हैं एड्रेस डिटेल में। यहाँ पर सेम है, कंट्री आपको डालना है जो इंडिया का ही है सिर्फ, तो इंडिया ही डालेंगे। स्टेट जो आपका स्टेट होगा आप स्टेट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो ईमेल आईडी आप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। और सेम चीज़ यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर में है, फ़ोटो कैप्चर भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने में भी यहाँ पर वही टर्म एंड कंडीशन है, जो आपका 1 MB का होना चाहिए, 1 MB से कम का होना चाहिए। एंड लास्टली हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे और हमारा पास हो जाएगा बुक। अब शुभम दर्शन का क्या टाइमिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक बुक कर सकते हैं। रात की टाइमिंग है 7 से 9, 9 से 11 और 1 से 3, बीच में 2 घंटे बंद होते हैं। फिर 3 से 5, 5 से 7 एंड 7 से 9 पर डे। एंड फिर आपको जो सुगम दर्शन है उसका पास कुछ इस प्रकार रहेगा, ऊपर में आपका लिखा होगा सुगम ऑनलाइन दर्शन पास। फिर वैसे ही जो श्रद्धालु होंगे उनका नाम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, स्थान लिखा होगा, बुकिंग आईडी है, जो आपने नाम दिया है नाम लिखा है, आपने आधार कार्ड जो दिया आधार का नंबर लिखा होगा। बस इस प्रकार कुछ आईडी आपको दिखेगी। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू। जय श्री राम।